हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना हुआ बेकाबू। एक बड़ी खबर की झारखंड में कोरोना के बढ़ते केस से सरकार और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर और भी ज्यादा खतरनाक है और कोरोना के बढ़ते संक्रमण और इलाज की लचर व्यवस्था पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि मरीज मर रहे हैं और राज्य सरकार के अधिकारी मूक दर्शक बनकर देखते रहते हैं। इसके साथ ही अदालत ने प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य सचिव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की विशेष सचिव को पत्र लिखकर तुरंत 1500 वेंटिलेटर मुहैया कराने के साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन का सप्लाई सुनिश्चित करने की मांग की है। और केंद्र के स्तर से राज्य को मदद नहीं मिलती है तो झारखंड में हालात बेकाबू हो सकते हैं। वहीं झारखंड में एक्टिव केस की संख्या 15,000 से ज्यादा हो गई है और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 15 दिनों का आंशिक लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में आसान नहीं है नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति 2020 को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसे राज्यों में लागू करने की प्लानिंग चल रही है, लेकिन झारखंड में इसको लेकर राज्य सरकार के स्तर पर अब तक कोई पहल नहीं हुई है। झारखंड में इसे लागू करना आसान नहीं होगा। झारखंड के स्कूलों में 23,000 से पदें रिक्त है। वहीं बता दें, इस नियम को लागू करने के लिए सरकार को कई चीजों में सुधार करना होगा। यहाँ के स्कूलों में 95,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी। वहीं राज्य में हर स्तर के स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली है। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की सर्वाधिक पद रिक्त है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 15 और 16 को होगी बारिश। मौसम में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। राज्य के कई इलाकों में 15 और 16 अप्रैल को कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ ही बारिश हो सकती है। और वहीं आज आकाश साफ रहेगा, लेकिन अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। वहीं 15 अप्रैल से तापमान में 1 डिग्री की कमी आ सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में आप ले सकते हैं मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का लाभ है। एक बड़ी खबर की कोरोना काल में रोजी रोजगार को लेकर के हर कोई चिंतित है। ऐसे में झारखंड के लोग मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के जरिए रोजगार गारंटी का लाभ ले सकते हैं। मनरेगा के तर्ज पर शुरू की गई इस योजना के तहत राज्य के 51 नगर निकायों में निवास करने वाले गरीबों और श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस योजना में रोजगार की गारंटी है और श्रमिकों को निबंधन करने के साथ 15 दिन के अंदर रोजगार देना है। ऐसा नहीं होने की स्थिति में लाभुकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यदि किसी शहरी अकुशल श्रमिक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है तो मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत उसे निःशुल्क जॉब कार्ड और एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 दिनों का रोजगार गारंटी और काम की मांग के 15 दिनों के अंदर अपने निकाय क्षेत्र में ही रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को मिलेगा इस महीने 2,000 रुपये। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है। मिली जानकारी के अनुसार इस महीने के आखिरी तक किसानों के अकाउंट में ये किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। आपको जानकारी के लिए बता दें, किसानों के खाते में साल में 2,000 रुपये की 3 किस्त डाली जाती है, यानी कि साल में कुल मिलाकर 6,000 रुपये किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है। उम्मीद है कि 22 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के दौरान ये किस्त किसानों के खाते में डाल दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा में छूट देने से झारखंड हाईकोर्ट ने किया इनकार। एक बड़ी खबर की झारखंड में 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा में छूट देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और जेपीएससी के जवाब पर संतुष्ट जाहिर किया है और किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें, इस परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा 2011 के बजाय 2016 कर दिया गया है। इसी का विरोध किया गया है और इसी उम्र सीमा को घटाने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। लोक सेवा आयोग के द्वारा उम्र सीमा निर्धारित किए जाने के कारण कई अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीबीएसई की परीक्षाएं हो रद्द, केंद्र से अपील। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की अपील की है। ये अलग बात है कि सीबीएसई की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि परीक्षाएं तय तारीख पर ऑफलाइन कराई जाएगी। और आपको बता दें, देश भर में कोरोना वायरस के
बढ़ते कहर को देखते हुए अभिभावक और उनके माता पिता के साथ ही शिक्षकों ने सीबीएसई से क्लास 10वीं और 12वीं के एग्जाम टालने या रद्द करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अस्पतालों में बढ़ती भीड़ को देख स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश, कहा घरों में रहकर करे प्राइमरी इलाज। कोरोना के बढ़ते मामले और अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से घरों में रहकर इलाज करने का अपील की है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दवाइयों की जानकारी दी है। वहीं राज्य में कोरोना से संक्रमित मरीजों की मौत के बाद 100 का हर हाल में 24 घंटे के अंदर अंतिम संस्कार करने को लेकर स्वास्थ्य सचिव कमल किशोर सोन ने सभी जिले के उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं और अंतिम संस्कार के लिए एक पदाधिकारी को विशेष रूप से अधिकृत किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना संक्रमित परीक्षार्थियों के लिए जारी करेगी वैकल्पिक व्यवस्था। झारखंड में 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों की प्रैक्टिकल की परीक्षा जारी है और कई विद्यार्थी कोरोना संक्रमित हुए हैं। इस वजह से वे प्रैक्टिकल की परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में जैक के द्वारा विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर विचार की जा रही है। जल्द ही संबंधित स्कूलों को जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही इधर राज्य के केंद्रीय विद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट से हासिल किया जा सकता है। क्लास 1 में नामांकन ऑनलाइन ली जाएगी और फॉर्म भरकर जमा करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेलवे ने शुरू की महत्वपूर्ण ट्रेन, हफ्ते में एक दिन मिलेगी कंफर्म टिकट। झारखंड और बिहार के रेल यात्रियों को रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। आजादी के बाद अभी अभी बने गोड्डा रेलवे स्टेशन से पहली ट्रेन प्रीमियम दर्जे की मिली है। नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस के रूप में साप्ताहिक ट्रेन भागलपुर, सासाराम और गया होकर गुजरेगी और 19 अप्रैल से लगातार ये ट्रेन चलेगी। वहीं हालांकि ये साप्ताहिक ट्रेन है, ऐसे में नई दिल्ली तक जाने के लिए यात्रियों को सीट रिजर्वेशन के लिए सतर्क रहना होगा। ट्रेन हर एक सोमवार को चलेगी। गोड्डा से इसके खुलने का समय दोपहर के 12:40 पर निर्धारित किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फिजिकल कोर्ट में सुनवाई बंद, ऑनलाइन व्यवस्था ने बढ़ाई वकीलों की परेशानी। धनबाद कोर्ट परिसर प्रांगण में प्रवेश के सभी रास्ते सील कर सिर्फ एक प्रवेश द्वार खोला गया है, जिससे न्यायालय में अब बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पर रोक लग गई है। अदालत की कार्यवाही अब पूरी तरह से वर्चुअल होगी और फिजिकल कोर्ट के तहत सुनवाई पूरी तरह से बंद कर दी गई है। ऐसे में वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए उठाए गए एहतियात से कई अधिवक्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं अधिवक्ताओं ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए एहतियात जरूरी है, लेकिन सरकार को उन अधिवक्ताओं के बारे में भी निर्णय लेना चाहिए जो दूर दराज से आकर काम करते हैं, जिससे उनका जीवन यापन होता है। ऐसे में कई अधिवक्ताओं के समक्ष जीवन यापन की आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है और न्यायालय में कई तरह के कामकाज बाधित हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में इस साल भी नहीं हो सकेंगे पंचायत चुनाव, सरकार ने साधी चुप्पी। झारखंड में पंचायत चुनाव पहले ही 1 साल की देरी हो चुकी है। कोरोना वायरस संक्रमण से बेकाबू हो रहे हालात के बीच अब इस साल भी ग्राम पंचायतों में चुनाव होने के असर नहीं दिख रहे हैं। अब तक राज्य सरकार ने भी इस मामले पर चुप्पी साधे रखी है। वहीं हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को फुल प्रूफ तरीके से बहाल करने की मंशा जताई थी और मई जून में पंचायत चुनाव कराने की बात कही थी। वहीं दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव डी.के. तिवारी की नियुक्ति के बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि जल्द ही राज्य में पंचायत चुनाव हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड में दाखिला के लिए अंतिम काउंसलिंग कल से। राज्य के सरकारी और निजी संस्थानों में संचालित बीएड पाठ्यक्रमों के रिक्त पदों पर नामांकन के लिए अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग 15 अप्रैल से शुरू होगी। 16 अप्रैल को अंतिम मेधा सूची जारी की जाएगी, जबकि 17 और 18 अप्रैल को ऑनलाइन चॉइस लिया जाएगा। वहीं 21 से 23 अप्रैल को सीटों का आवंटन करने के साथ ही नामांकन ले लिया जाएगा। साथ ही इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चैत्र नवरात्रि के अवसर पर देश और झारखंड वासियों को शुभकामनाएं दिए हैं। साथ ही इधर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए इंटरव्यू आज से लिया जाएगा। इधर राज्य के आईटीआई की ग्रेडिंग की जाएगी। श्रम नियोजन और कौशल विकास विभाग इसके लिए वेबसाइट तैयार कर रहा है। जल्द ही ग्रेडिंग शुरू की जाएगी। इससे आईटीआई में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सकेगा। वे बेहतर आईटीआई का चयन कर पाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना मास्क के यात्रियों को बैठाया तो कटेगा चालान। राज्य में चलने वाले यात्री वाहनों में क्षमता से अधिक यात्री या फिर बिना
बिना मास्क के यात्री पाए गए तो वाहन के मालिकों का चालान कटेगा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान आपको बता दें, पॉजिटिव केस की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है। साथ ही इधर कोरोना के मद्देनजर स्थिति से निपटने के लिए हाईकोर्ट ने ब्लैंकेट हॉल और होटल में आइसोलेशन सेंटर बनाने का सुझाव दिया है। 17 को इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी गई है। और साथ ही किसी भी मरीज का सीटी वैल्यू 35 तक रहती है तो अब उसे कोरोना पॉजिटिव माना जाएगा। 35 से ऊपर वाले मरीज नेगेटिव माने जाएंगे। पहले ये रेफरेंस 32 निर्धारित की गई थी। साथ ही इधर स्वास्थ्य मंत्री पाना गुप्ता कल सदर अस्पताल के कोविड वार्ड का निरीक्षण किए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री के सामने ही कोरोना मरीज दम तोड़ दिए। इस पर परिजनों ने जमकर बवाल किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में टूटा कोरोना रिकॉर्ड, मिले 2844 नए मरीज, 29 की गई जान। एक बड़ी खबर की झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2844 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे के दौरान 29 लोगों की मौत हो गई है। झारखंड में अभी संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 17,155 हो गई है। मिले मरीजों में से बोकारो और चतरा से 84, देवघर से 45, धनबाद से 117, दुमका से 68, पूर्वी सिंहभूम से 434, गढ़वा से 31, गिरिडीह से 39, गोड्डा से 54, गुमला से 53, हजारीबाग से 209 और जामताड़ा से 25, खूंटी से 41, कोडरमा से 90, लातेहार से 56, लोहरदगा से 42, पाकुड़ से 21, पलामू से 51, रामगढ़ से 91, रांची से 1049, वहीं साहिबगंज से 49, सरायकेला से 18, सिमडेगा से 42 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 51 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों का आने का सिलसिला तेज है। महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की ट्रेनों के आने का सिलसिला जारी है। पिछले 5 दिनों में दूसरे राज्यों से आई ट्रेन, फ्लाइट और बसों की यात्रियों के आंकड़े के विश्लेषण के आधार पर देखा जाए तो ये मालूम चल रहा है कि ट्रेन से आने वाले यात्रियों में सबसे अधिक संक्रमित मिल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि दूसरे राज्यों से रवाना होने वाली ट्रेनों में चढ़ने वाले यात्रियों की जांच नहीं हो रही है और ज्यादातर कोरोना की वजह से काम धंधा नहीं मिलने और लॉकडाउन की डर से प्रवासी वापस घर आ रहे हैं। हालांकि ज्यादातर प्रवासियों का कहना है कि यदि मुंबई और पुणे जैसे शहरों में ठीक ठाक काम मिल रहा होता तो शायद वापस नहीं आते। इधर सेंट्रल रेलवे के मुख्य पीआरओ ने कहा है कि ये एक सामान्य भीड़ है, लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही यात्रा करने की अनुमति दी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्ति प्रक्रिया में नहीं हुए शामिल फिर भी बन गए अनुबंध शिक्षक। एक बड़ी खबर की डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति एसएन मुंडा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। इसे लेकर कुलपति के अधिकार पर राजभवन ने रोक लगा रखी है। नीतिगत निर्णय कुलपति नहीं ले सकते हैं। इसके बावजूद डीएसपीएमयू में 4 गेस्ट फैकल्टी को अपने निर्णय से कुलपति ने अनुबंधित शिक्षक बना दिया है। इसका मानदेय 40,000 रुपये फिक्स कर दिया है। संघ की माने तो विश्वविद्यालय में कई विभागों में गेस्ट फैकल्टी कई वर्षों से कार्यरत है, लेकिन अब तक अनुबंध पर इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। जबकि 4 गेस्ट फैकल्टी जिनको नियुक्ति की गई है ये हाल से ही इस विश्वविद्यालय में पठन पाठन का काम कर रहे हैं और 2 महीने पहले ही अनुबंध शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही थी, लेकिन जिन विषयों में इनकी नियुक्ति हुई है इसे लेकर कोई नोटिफिकेशन और न ही इंटरव्यू का आयोजन किया गया था। इस मामले को लेकर विरोध जारी है और शिक्षक संघ ने राजभवन का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा के नाम पर आर्थिक शोषण, स्कूल वसूल रहे मनमानी रकम। महामारी का दौर है, लोग डरे सहमे हुए हैं। सरकार और संगठन लोगों को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कुछ ऐसे संस्थान है जो इस दौर में भी व्यवसाय कर रहे हैं। इस पर नकेल कसने वाला कोई नहीं है। निजी स्कूल फीस के नाम पर अभिभावकों को परेशान कर रहे हैं। इस विकट परिस्थिति के दौर में निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं। इससे अभिभावक काफी परेशान है और दूसरी तरफ सरकार मौन साधे हुए है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूर संघ की बैठक। लोहरदगा जिले के सिमरिया प्रखंड के इचाक पंचायत भवन में 10 गांव के प्रवासी मजदूरों के लीडरों का एक बैठक किया गया। बैठक में मुख्य रूप से कोरोना को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही सरकार के द्वारा लागू सभी निर्देशों का अनुपालन करने और सरकारी सुविधाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने पर चर्चा किया गया है। वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार के द्वारा किसानों को कृषि ऋण माफ किए जाने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए सभी किसानों की कृषि ऋण माफ करने की मांग कोडरमा जिला परिषद सदस्य पवन सिंह ने किए हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल वैसे लोगों का कृषि ऋण माफ की जा रही है जिनके पास राशन कार्ड है। झारखंड
सरकार से सभी किसानों का कृषि ऋण माफ करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूली बच्चों की थाली अब नहीं रहेगी खाली। कोरोना संक्रमण की इस नई लहर के साथ स्कूलों को भले ही फिर से बंद होना शुरू हो गया है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और पोषण पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। केंद्र सरकार ने इसे लेकर फिर से कमर कस ली है। राज्यों को निर्देश दिया है कि स्कूल बंद है तो बच्चों को सूखा राशन और खाना पकाने की राशि मुहैया कराया जाए, यानी स्थिति चाहे जो भी हो बच्चों को पौष्टिक खाना मिलता रहेगा, उनकी थाली खाली नहीं रहेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, दुमका और बेरमो के बाद मधुपुर जीतेंगे हेमंत। एक बड़ी खबर की झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बलवा मैदान में महागठबंधन प्रत्याशी हफीजुल हसन के पक्ष में चुनावी सभा में कहा है कि भारत में 12 करोड़ आदिवासी रहते हैं, इन्हें पहचान दिलाने के लिए सरना धर्म कोड बनाने का प्रयास किया है और उन्होंने दावा किया है कि दुमका और बेरमो के बाद अब मधुपुर उपचुनाव भी जीतेंगे। लोगों को सावधान करते हुए कहा है कि मीठी मीठी बातों से भाजपा वोट लेने में कामयाब नहीं होगी तो पैसे का प्रलोभन देगा, वहीं इससे सावधान रहने की जरूरत है। एक साथ ही अगली बड़ी खबर, पुलिस कर्मियों को कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी ड्यूटी। राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फ्रंट लाइन पर काम कर रही झारखंड पुलिस के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जारी दिशा निर्देश के अनुसार 55 साल से अधिक उम्र वाले और बीमार पुलिसकर्मियों को कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी नहीं लगेगी। फील्ड में सिर्फ युवा और स्वास्थ्य पुलिसकर्मी ही ड्यूटी करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चलते चलते आप सभी को बता दें, राज्य कर विभाग का मेन गेट बंद है। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए राज्य कर विभाग कार्यालय का मेन गेट गुरुवार से सुबह 10:45 से दोपहर के 2 बजे तक प्रतिदिन बंद रहेगा। साथ ही इधर बताते चले कि झारखंड सरकार ने राज्य के सभी चिकित्सा पदाधिकारियों समेत सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां 31 जुलाई तक के लिए रद्द कर दी है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी किया है। साथ ही इधर जामताड़ा में कोरोना संक्रमितों के लिए 820 बेड का इंतजाम किया है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।